हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 9th का जो है ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत के आकार और भूगोल की स्थिति के बारे में हमने जानना है, एंड इंडियन साइज एंड लोकेशन। तो काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा। आपको पता है कि त्रिपाण सेंटर जो है आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया है, जो कि बहुत ही ज़रूरी है एग्ज़ाम व्यू से। अगर आप इन क्वेश्चनों को भी कर लेते हो तो काफ़ी मायने में आप काफ़ी फ़ायदेमंद रहोगे। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सेवन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट हियर। हाउ हैज बीन टू द माउंटेन passes been is a helpful in Indian science historical time? Explain. There is an important question for this chapter. How have us been to the mountain passes been to helpful in the India science historical time? Explain. There is the most important question and most important and interesting answer here. The India is the bounded by the Jungfrau mountain in the northwest, north and northeast. The various passes across the mountain in the northern have provided a passenger passes to be a ascent traveler. There is important the spices as a muslins and other merchandise is were taken from India to different countries through these passes. Mountain pass have a contribute in the exchange of idea and accommodated science historical time. That is the most important here. Only to the one line is important here. The various pass across the mountain in their northern have provided passes to be ascent travel. The spices, muslins, and other merchandise is were taken from and India is different country through the this passes. There is a most important question for the exam view. यहाँ पर जो हमारे समक्ष क्वेश्चन आया है 7वां, अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहते हैं अगर हम इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें तो कई मायने में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के अंतर्गत ही आता है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है अगर हम कर रहे हैं भूगोल के बारे में कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये क्वेश्चन अपने इम्पोर्टेंट के साथ जो है बहुत काफ़ी महत्व रखता है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि क्वेश्चन में आखिर क्या गहराई है। कहते हैं ऐतिहासिक काल से भारत में जो है पर्वतीय दरारें किस प्रकार सहायक रही हैं। देखिए ऐतिहासिक काल से अगर बात करें पर्वतीय दरारों को, तो कहते हैं ये हमारे लिए भी बहुत फ़ायदेमंद थे और विदेश से आक्रमण करने वाले लोगों के लिए भी बहुत काफ़ी फ़ायदेमंद थे, क्योंकि ये दरारें ऐसी थी जहाँ से वो प्रवेश कर सकते थे। क्योंकि आपको पता है कि अगर इस क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर बड़े बड़े जो है पर्वतमालाएँ हैं और वहाँ से किसी को आना संभव ही नहीं है। लेकिन ये लोग जो थे दरारों का इस्तेमाल करके भारत पे जो है अपना अस्तित्व स्थापित किया, और भारत के लिए भी कई मायने में दरार इम्पोर्टेंट थे। तो ये जानना हमारे लिए अधिक महत्वपूर्ण रहेगा और एग्ज़ाम व्यू से भी महत्वपूर्ण रहेगा, और एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आना एक स्वाभाविक बात रहती है। इसलिए त्रिपाण सेंटर ने जो है इसको और इस क्वेश्चन को जो है काफ़ी महत्वपूर्ण दिया है और 7 नंबर दिया है। देखिए इस क्वेश्चन में तो आप समझ गए होंगे कि ऐतिहासिक काल के भारत में पर्वतीय दरारें किस प्रकार सहायक सिद्ध हुआ है। तो इसमें यही बात दर्शाया गया है कि भारत जो है उत्तर पश्चिम, उत्तर और उत्तर पूर्व में युवा वलित पर्वत से घिरा हुआ है। उत्तर में पहाड़ों के पार विभिन्न दरारों ने पश्चिमी यात्रियों को मार्ग प्रदान किया है, और इन दरारों के माध्यम से मसाले, मलमल और अन्य जो है माल भारत से विभिन्न देशों में ले जाया जाता था। पर्वतीय दरों ने ऐतिहासिक काल से विचार और वस्तुओं को जो है आदान प्रदान में योगदान दिया। देखिए क्योंकि आपने देखा होगा, अगर मानचित्र देखा है भारत का, तो आप देखोगे कि नीचे साइड जितने भी क्षेत्र है वो हिंद महासागर से घिरा हुआ है। तो यहाँ से जो हो सकता है तो व्यापार होगा भी तो शिप के द्वारा होगा, यानी बड़े बड़े जहाज़ों का इस्तेमाल किया जा सकता है, पानी वाले जहाज़ का। लेकिन अगर भूमि क्षेत्र देखें तो भूमि क्षेत्र अगर आप देखोगे तो यहाँ से जो है आप जो है गुजरात से लेके जो है आप हिमालय के क्षेत्रों तक देख सकते हो, या इधर आप देखोगे तो नेपाल साइड से सारे क्षेत्र जो है स्थलीय क्षेत्र हैं। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है हिमालय क्षेत्र है, क्योंकि आपको पता है जितने भी भारत में जो दूसरे देशों से भारत में एंट्री किया गया है वो सारे के सारे अफगानिस्तान के साइड से ही आए हैं, और ये मुस्लिम वर्ग के लोग ही थे। तो ये सारे जो थे इसी क्षेत्र का इस्तेमाल किया करते थे, और दरारें जो होती थी उनके लिए प्रवेश करने के लिए सबसे सुगम मार्ग था।
और इसी कारण से जो है ये पर्वतमाला जो है बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया भारत में आक्रमण करने वाले लोगों के लिए भी, और जो व्यापार स्थापित करना चाहते थे उनके लिए भी। और भारत ने भी इसी रास्ते के द्वारा जो है सभी देशों से संबंध स्थापित किया और व्यापार भी किया, जो कई मायने में महत्वपूर्ण था। तो आप समझ गए होंगे कि ऐतिहासिक काल में भारत पर्वतीय द्रावण किस प्रकार सहायक था। तो देखा जाए तो इसमें आपने देख लिया कि पूरी क्षेत्र जो है पर्वतमालाएँ जो है, चाहे वो उत्तर पश्चिम हो या उत्तर हो या उत्तर पूर्व में हो, सारे के सारे बलित पर्वतों से घिरा पड़ा है। यानी चारों तरफ से जो है ये युवा बलित पर्वतों से घिरा पड़ा हुआ है। और इसी कारण जो है जलवायु में भी बहुत काफ़ी अंतर देखने को मिलता है भारत की जलवायु और दूसरे देशों की जलवायु में, क्योंकि ये पर्वतमालाएँ जो होती है भारत में ऐसे बहुत से जो हवाएं होती है उसको प्रवेश करने से जो है रोक देती है। तो कहते हैं क्वेश्चन कोई गहराइयों को समझोगे तो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो ये बहुत जो है चल रही पवनों को जो है अपने देश में एंट्री करने नहीं देती है, ये रिटर्न कर देती है, जिसकी वजह से बहुत सी समस्याओं से हम लोग बच जाते हैं। यानी ये पर्वतमालाएं भारत के लिए देखा जाए तो एक तरह का सुरक्षा कवच है। और अभी के समय में अगर देखा जाए तो दुर्गम रास्ता भी है जहाँ से पर्वतमालाओं को जो है क्रॉस करना किसी भी देश के लिए संभव नहीं रह जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये जो बलित पर्वतें होती जो हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। और ये उत्तर पहाड़ के जो है पार विभिन्न दरारें प्राचीन यात्रियों के मार्ग भी प्रदान किया, और इसके द्वारा उन्होंने चाहे मसाले हो, मलमल हो या अन्य भारत के विभिन्न देशों में ले जाना लाना, हर तरह के कार्य जो है इन दरारों के माध्यम से ही किया गया। और पर्वतीय दरारों में ऐतिहासिक काल के विचार और वस्तुओं का आदान प्रदान में भी काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो देखा जाए तो ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण था एग्जाम व्यू से, और इसको आपको कर लेना चाहिए अच्छे से याद, ठीक है। अगर क्वेश्चन में मुझे कुछ भी आपको डाउट लगता है, कुछ भी प्रॉब्लम लगती है तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि त्रिपाण सेंटर ये नहीं जानता अपनी गलतियाँ जो होती है उसको सुधारना जानता है। इसलिए अगर आपको कोई गलती भी दिख रही हो, मिस्टेक भी हो, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट कीजिए। देखिए जितना अच्छा आप कमेंट कीजिएगा, बताइएगा मुझे, उतना अच्छा जो है आपके एग्ज़ाम के लिए अच्छा से अच्छा यहाँ पर त्रिपाण सेंटर जो है आपके लिए करेगा। और ये तब होगा जब आप मुझसे साथ जुड़िएगा। और जुड़ने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ अगर पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो है अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए। और दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट रहता है वो जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे वो भी इस वीडियो से लाभान्वित हो सके।